हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गए थे चांदनी चौक हम आए थे ऑटो से। ऑटो वाले ने हमें गलत रास्ते पे उतार दिया, जो कि था खारी बावली। हमें जाना था एक्चुअली किनारी बाज़ार, और हम पहुंच गए बल्ली मारान, जो कि सैंडल्स और स्लीपर्स के लिए बहुत फेमस मार्केट है। हम वहाँ पहुंच गए थे बल्ली मारान, और हमें जाना था किनारी बाज़ार, तो हम पैदल ही निकले वहाँ जाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पैदल पैदल जा रहे हैं। हमें रास्ता भी नहीं पता, हम ढूंढते जा रहे हैं, हर किसी से पूछते पूछते जा रहे हैं किनारी बाज़ार। तो हमें किसी ने बताया कि वो परांठे वाली गली के अंदर से रास्ता निकलेगा किनारी बाज़ार के लिए, क्योंकि हमें जाना था ठाकुर जी की पोशाकें खरीदने और ठाकुर जी का सामान खरीदने। तो हम इस तरीके से चले। पहले हम पहुँचे नई सड़क पर मिलते हैं ब्राइडल ड्रेसेस, यानी आप वेडिंग है आपके घर में, या कोई आपके घर में ऐसा कोई फंक्शन होने वाला है जहाँ आपको अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहननी है, इंडियन एथनिक, तो आप वहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे रेटों में ब्राइडल ड्रेसेस मिल जाएंगी, वेडिंग वेयर मिल जाएंगे आपको। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके थे नई सड़क। अभी हमें बहुत आगे जाना था, जो कि था परांठे वाली गली। तो ये आ चुकी थी हमारी परांठे वाली गली। हमने इसके अंदर एंटर कर लिया था, क्योंकि यहीं से ही हमें किसी ने बताया था रास्ता जाएगा किनारी बाज़ार के लिए। ये देखिए, हम किनारी बाज़ार का रास्ता पूछते पूछते जा रहे थे। परांठे वाली गली को देख के भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन मुझे यहाँ के परांठे इतने पसंद नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर रुकना ज़रूरी नहीं समझा। हम आगे चले गए। फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी राखी वगैरह लगी हुई थी बहुत सारी। हम थोड़ी बहुत शॉपिंग ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए, परांठे वाली गली में कितनी भीड़ होती है। ये तो संडे का दिन था, तो काफ़ी दुकानें बंद थी। यहाँ पराठे इस तरीके से बनते हैं, इतने ऑयली, इसलिए मुझे यहाँ के पराठे बिल्कुल पसंद। संडे का दिन था, तो ऑलमोस्ट सारी शॉप्स क्लोज थी। ये देखो, पूरी दुकानें बंद थी, और हमें तो लग रहा था जिस शॉप में हम जा रहे हैं वो भी कहीं बंद ना हो। फिर भी हम उस शॉप के लिए चलते गए। ये देखिए, यहाँ पर एनवेलप, इस तरीके के सामान भी आप खरीद सकते हैं वेडिंग वगैरह के लिए। फिर यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स आ चुकी थी भगवानों की सामान से रिलेटेड। ये देखिए, ये वाली शॉप में हमें अंदर जाना था। शॉप के अंदर हम घुसे। इधर हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि शायद रिकॉर्डिंग यहाँ पर अलाउ नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ी बहुत आपको शॉप के बारे में बता देती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा सामान था, और होलसेल और रिटेल फिर भी था। ये देखिए, कितनी अच्छी पोशाकें हैं, बहुत बढ़िया एम्ब्रॉयडरी इनकी बहुत सुंदर थी, और हर तरह के भगवान के कपड़े, वस्त्र, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आपको। ये एक्चुअली बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जो कि फ्लोर्स में डिवाइडेड थी। ये हम फर्स्ट फ्लोर पर भी गए थे, फिर हम थर्ड फ्लोर पर भी गए थे। ये देखिए, यहाँ पर हमने खूब सारी परचेजिंग करी, फिर हम नीचे आ गए थे। ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर का है, जहाँ के मैंने थोड़ी बहुत शूटिंग करी है। यहाँ से भी हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी। फिर हम आ गए वहाँ से वापस, क्योंकि हम ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे अलाउड है या नहीं है, तो इसीलिए हमने शूटिंग नहीं करी वहाँ पर। ये देखो, वहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी वहाँ पर। ये इस दुकान के बाहर निकलने के बाहर एक दुकान थी, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसे पोशाकों से रिलेटेड दुकानें थी। फिर इस मार्केट में हम बाहर की तरफ निकल चुके थे। ये गली निकलने वाली थी ओल्ड जलेबी, फेमस ओल्ड जलेबी वाला की तरफ। यहाँ पर इस तरीके की संडे को मार्केट लगती होगी, जो कि हमें नहीं पता थी। ये देखिए, कुछ इस तरीके के स्टील के बर्तन, कपड़े, ये होजरी वेयर मिल रहे थे। ये घर पहनने के कपड़े आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर मंदिर वगैरह के सामान भी मिल रहा था, छोटे छोटे आर्टिकल्स मिल रहे थे बहुत ही कम प्राइजेस में। अगर आप यहाँ आए तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। प्लास्टिक के सामान मिल रहे थे, बैग्स मिल रहे थे। ये देखिए, वॉचेस मिल रही थी। ये मोस्टली लोकल प्रोडक्ट होते हैं सारे। ये यहाँ पर एक चाकू धार तेज़ लगाने वाले थे। ये देखिए, मिट्टी के तवे, सब बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी यहाँ से। फिर हम यहाँ से बाहर निकल गए थे। ये देखिए, यहाँ पर एक ओल्ड फेमस जलेबी वाला की शॉप है। यहाँ पर हमारी शॉपिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। फिर हमें लगा कि हमें कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ एक गोलगप्पे वाले भैया मिले, वहाँ के मैंने गोलगप्पे ट्राई करे थे। इतने खास तो नहीं थे, लेकिन ओके टेस्ट था इनका। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको गोलगप्पे का टेस्ट करके बताती हूँ। इतने बढ़िया भी नहीं थे, लेकिन वो भैया देख रहे थे तो अच्छा नहीं लगता था कि मैं एक गलत रिएक्शन दूँ। फिर यहाँ से हम चांदनी चौक देख रहे थे कि चांदनी चौक कितना सुंदर बन गया। पहले हम आते थे, इस तरह की मार्केट नहीं थी, अब तो ये बहुत ही सुंदर बन गया, बहुत बढ़िया बन चुका है। ये देखिए, यहाँ से हम शीशगंज गुरुद्वारे के बिल्कुल पास आ चुके थे। अब हमें शीशगंज गुरुद्वारे भी हम जाएंगे अगर टाइम मिला तो। ये देखो, कितना सुंदर बन चुका है ना। यहाँ आप बैठ भी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो शॉपिंग अपनी पूरी।
पहले चांदनी चौक ऐसा नहीं था। ये देखिए इस तरह की थोड़ी थोड़ी शॉप्स खोली थी, लेकिन संडे को ऑलमोस्ट किनारी बाज़ार बंद था। फिर हम गए शीशगंज गुरुद्वारे में। शीशगंज गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश दिया था। ये देखिए, इसके अंदर शूटिंग करना तो अलाउड नहीं था, लेकिन हम गए थे वहाँ। संडे था, यूजुअली मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, तो मत्था टेकने के लिए हम गुरुद्वारे चले गए अंदर। बहुत ही बढ़िया बन चुका है अब तो, बहुत ही सुंदर था। शूटिंग अलाउ नहीं की गई। यहाँ पे मैंने शूज़ वगैरह सबमिट करवा दिए गए थे जोड़ा घर में। फिर यहाँ पे एक अंकल जी पोछा मार रहे थे जो कि पंजाबी थे, सरदार जी। बहुत देर तक वहाँ सफाई कर रहे थे। ये सेवा धर्म होता है जो सिख लोग बहुत अच्छे से करते हैं। वहाँ पे हम हैंड वॉश करके अंदर चले गए। अंदर तो शूटिंग अलाउड नहीं थी। फिर वहाँ से हम निकले। इसी के ठीक सामने एक गुरु कृपा डोसा कॉर्नर है। वहाँ पे बहुत भूख लगी थी, तो हमने सोचा हम कुछ खाते हैं। वहाँ पे हमने लिए थे डोसा, तो हमने नहीं लिया था, हमने लिए थे एक्चुअली छोले भटूरे, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। तो यहाँ के छोले भटूरे मैंने ट्राई करे, बहुत ही बढ़िया थे यहाँ के छोले भटूरे। 80 रुपीज़ प्लेट थी, बहुत मज़ा आ गया था उसको खा के। फिर हम निकले घर की ओर, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था घूमते घूमते और हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो ही चुकी थी। तो फिर हमें लगा अब रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम घर जाने के लिए कोई रिक्शा ढूंढ रहे थे या ऑटो वाले ने पहले ही हमें गलत उतार दिया था, तो इसलिए हमने सोचा इस बार हम रिक्शा पकड़ते हैं और घर की ओर निकलते हैं। ये देखिए, ये पूरा हम रास्ता क्रॉस करते हुए पहुंच रहे थे रिक्शे में। यहाँ से हम रिक्शे में निकल चुके थे। ये देखिए, हम बहुत अच्छे से रिक्शे में आराम से ट्रैवल करते हुए आ रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर हम यहाँ पहुँचे खारी बावली। ये एशिया की बिगेस्ट स्पाइसेस मार्केट है। यहाँ पर आपको हर तरह के मसाले मिल जाएंगे। ये इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की नहीं, एशिया की है। सही में यार, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी थोड़ा टाइम पहले ही पता चला। यहाँ आपको हर तरह के मसाले मिल जाएंगे जो आपको लगता है कि कहीं नहीं मिल सकते। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ से मसाले ज़रूर लेके घर पे जाएं। मैं तो बहुत बारी लेके जा चुकी हूँ। ये देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं रुक के शूट करूँ, तो मैंने रिक्शे में से थोड़ा बहुत शूट करा है। फिर यहाँ से हमारे घर का रास्ता टर्न के लिए आ गया था। हम यहाँ से टर्न कर जाते हैं क्योंकि हमारे घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम रिक्शे में ट्रैवल कर लेते हैं। कभी कभी ऑटो में भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन सुबह वाला इंसिडेंट हमारा ऑटो वाला काफ़ी ख़राब चला गया था, तो इसलिए हमने रिक्शा पकड़ना ही ठीक समझा। ये हम रिक्शे में से इस तरीके से कुछ घूमते घुमाते हुए पहुँचे घर पर। आ चुकी है डिप डिप वाली। आज घर पे चाय बनाने का मन नहीं था, तो मैंने बाज़ार से मंगवा ली। ये देखिए, ये कुछ ऐसी होती है डिप डिप वाली चाय। उसके साथ ये आते हैं डिप डिप। ये टी बैग्स होते हैं। ये मुझे बहुत ही चाय पसंद है, इतने पसंद है कि मैं दिन में बहुत बार पी सकती हूँ। कई बार घर पे बनाने का मूड नहीं होता तो बाज़ार से मंगा के पीती हूँ। ये देखिए, ये चाय बिल्कुल तैयार थी मेरे लिए। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिप डिप कर लिया था। इसकी इलायची की खुशबू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या आप भी मेरी तरह इस तरह पागल हरकतें करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नीता में ऐसे घूमने गए थे, मज़ा बहुत आया। देख लेना ब्लॉग कैसा लगा है। अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। फेवरेट की चैनल को प्यार देते रहें। बाय बाय, धन्यवाद।